हे एवरीवन, यूपीआई काउंसलिंग सेकेंड राउंड का शेड्यूल आउट हो चुका है। आप यूपीआई काउंसलिंग वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। जो बच्चे यूपी से काउंसलिंग करना चाहते हैं, फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग कराए थे, उन बच्चों को कॉलेज नहीं मिल पाया है, तो सेकेंड राउंड में काउंसलिंग कराने के लिए वो लोग वेट कर रहे थे। तो वेट अब आपका दूर हो गया है। सेकेंड राउंड का काउंसलिंग 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। बहुत ऐसे बच्चे थे जो अदर स्टेट के बच्चे थे, जो फर्स्ट टाइम सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किए थे, उनको वेट था कि सेकेंड राउंड सर कब से स्टार्ट होगा। तो सेकेंड राउंड का शेड्यूल आ गया है। यूपीआई काउंसलिंग वेबसाइट पर प्रॉपर आप जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कि कौन से डेट को क्या होने वाला है, पूरा काउंसलिंग शेड्यूल को एनालिसिस करते हैं। सेकेंड राउंड काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। 10 अक्टूबर से लेकर के 14 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है। इन 5 दिनों में आपको टोटल रजिस्ट्रेशन कर लेना है। इसमें आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है और इसी के बीच में सिक्योरिटी अमाउंट भी अपलोड करना होता है। देखिए, सिक्योरिटी अमाउंट अपलोड करने का भी डेट यहाँ पर लिखा हुआ है 10 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक, यानी कि रजिस्ट्रेशन आप 14 अक्टूबर तक कर सकते हैं और एक दिन और आपको मिल गया है। अगर आप किसी कारण से सिक्योरिटी अमाउंट पे करने में थोड़ा लेट कर रहे हैं तो आप एक दिन और गैप मिला आपको, तो 15 अक्टूबर तक आपको सिक्योरिटी अमाउंट पे कर देना है, धरोहर राशि पे कर देना है। इसके बाद ऑनलाइन जो भी सत्यापन होने वाला आपका, उसमें आपको 3 दिन का टाइम पूरा मिला है प्रॉपर। 14 अक्टूबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक आपको 3 दिन का टाइम मिला है, जो आपको ऑनलाइन अभिलेखन का सत्यापन करना है। उसके बाद से आपको स्टेट मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा, 17 अक्टूबर को मिलेगा, जो 4 बजे के बाद आपको कभी भी मिल जाएगा स्टेट मेरिट लिस्ट। उसमें आपका नाम आ रहा है तो आप चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल है, नहीं तो आप नहीं हो पाइएगा। वहाँ पर आपको दिखाता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। उसके बाद सिक्योरिटी अमाउंट पे है कि नहीं पे है, कि बहुत सारे बच्चे हैं जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट भी पे नहीं करते हैं, उस पर सब बात लिखा रहता है। उसमें आपका लिस्ट में आएगा तो वहाँ पर सब लिखा रहता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है कि नहीं है, सिक्योरिटी अमाउंट पे है कि नहीं है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन चार्ज पे किए कि नहीं किए हैं। अगर आप तीनों चीज़ फॉलो करके रखे हैं तो आप चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल हो जाइएगा। इसके बाद से चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने वाला है 17 अक्टूबर से लेकर के 23 अक्टूबर के बीच में। टोटल 7 दिन का टाइम मिला है आपको चॉइस फिलिंग के लिए। देखिए, यूपीआई काउंसलिंग में आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो आप चॉइस फिलिंग में अपना जो भी रेफरेंस है, जो भी प्रेफरेंस है कॉलेज का, उस कॉलेज को डालिए और चॉइस लॉक करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि अगर आप चॉइस लॉक नहीं करते हैं तो आपका चॉइस लॉक नहीं माना जाएगा। बिना लॉक किए तो आपको लॉक करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको कॉलेज अलॉट होगा। पिछले बार फर्स्ट राउंड में बहुत ऐसे बच्चे थे जो क्या किए थे, AA-CCC में क्या होता है कि चॉइस लॉक नहीं होता है, तो उनको पता था कि यूपी में भी कोई ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन उनको क्या हुआ कि चॉइस फिलिंग तो कर दिए थे पर लॉक नहीं किए थे। उससे उनको क्या हुआ कि नील हो गया था, पूरा जीरो, कोई कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ था, क्योंकि लॉक ही नहीं हुआ था। इसलिए चॉइस लॉक करना कभी नहीं भूलिएगा आप। इन बीचों में आपको पूरे 7 दिन का टाइम मिल रहा है, इसमें चॉइस लॉक करना है आपको। इसके बाद से आपको जब चॉइस लॉक कर दीजिएगा तो अलॉटमेंट लिस्ट आएगा आपका कि आपको कौन से कॉलेज मिला हुआ है। वह लिस्ट आएगा 24 अक्टूबर को आएगा, 5 बजे के बाद कभी भी आ सकता है आपको 24 अक्टूबर को। इसके बाद आपको जब आपको लिस्ट मिल जाएगा कि आपको कौन से कॉलेज अलॉट हुआ है, उसके बाद आपको नोडल सेंटर पर जाना पड़ता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना है 26 अक्टूबर से लेकर के 28 अक्टूबर के बीच में। टोटल 3 दिन का टाइम मिला है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। लखनऊ जाना पड़ेगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है नोडल सेंटर पर लेकर जाना है, कौन लेकर नहीं जाना है, क्या लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना है, सारे एक मैं वीडियो में बता दिया हूँ। वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिए। उस पर बताया हुआ है कि उसमें कौन कौन डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। इसके बाद से जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपको 26 अक्टूबर से लेकर के 30 अक्टूबर के बीच में अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। वहीं आपको हो जाएगा जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बाद। उसके बाद से इन 5 दिन के बीच में आपको जाकर कॉलेज में एडमिशन लेना है। ये टोटल आपको इस पूरे मंथ में, पूरे अक्टूबर में आपका सेकेंड राउंड काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगा। 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है और 30 अक्टूबर तक पूरा काउंसलिंग आपका सेकेंड राउंड का चलेगा। आप किसी भी स्टेट से हैं, यूपी में काउंसलिंग करना चाहते हैं, आप यूपी से, बिहार से, राजस्थान से, कोई भी स्टेट से हैं, फर्स्ट राउंड पार्टिसिपेट किए थे या नहीं किए थे, आप गवर्नमेंट के लिए कर रहे हैं या फिर प्राइवेट के लिए कर रहे हैं। यूपी से तो आप गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करिए यूपीआई काउंसलिंग में, और आप अदर स्टेट के हैं तो प्राइवेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट के लिए सिक्योरिटी अमाउंट 50,000 लगता है, रजिस्ट्रेशन चार्ज 2,000 रुपये लगता है। कोई भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आप आराम से, कोई भी स्टेट से, यूपी एक ओपन स्टेट है, आप कोई भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आराम से आप आकर के यूपी में काउंसलिंग करा सकते हैं। और यूपी में बहुत से कॉलेज है जो लो बजट में, लो मार्क्स में मिल सकते हैं। आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स आ रहे हैं तो मेरे स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर है, उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी प्रॉपर टीम फर्स्ट राउंड में 100+ बच्चों को काउंसलिंग करा करके लगभग 70+ बच्चों को कॉलेज दिलाया है। तो आप भी, अगर आपको कोई डाउट्स आ रहे हैं कॉलेज लेने में, आपको पता नहीं है बहुत कौन से कॉलेज में कितना सीट खाली है अभी फर्स्ट राउंड में, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।